प्यारे मित्रों, नमस्कार। भागवत पुराण की यात्रा में आपका स्वागत। और पिछली बार हम लोगों ने हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के जन्म की कथा सुनी, और जिसमें हिरण्याक्ष किस तरह से दिग्विजय होता है उसके बारे में जाना। इसके बाद हिरण्याक्ष का भगवान वराह के साथ, जो कि विष्णु के अवतार हैं, उसका युद्ध का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है। उसके बाद भगवान वराह किस तरह से हिरण्याक्ष का वध करते हैं इसके बारे में बताया है, और फिर ये कथा यहाँ संपन्न होती है, जो कि शुरू हुई थी 2 हफ्ते पहले दिति के गर्भधारण से। और उसके बाद जय विजय, जो कि नारायण के वैकुंठ लोक के द्वारपाल थे, उनको श्राप देकर मृत्युलोक पहुंचाते हैं कश्यप मुनि। और उसके बाद ये जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्म लेते हैं, और किस तरह से इसमें हिरण्याक्ष का वध होता है स्वयं भगवान नारायण के हाथों। इसकी कथा संपन्न हुई। इसके बाद विदुर जी और मैत्रेय जी का संदर्भ के बारे में कन्वर्सेशन कंटिन्यू होता है, जिसमें शौनक जी सूत जी को बता रहे हैं उनके कन्वर्सेशन के बारे में। और इसमें बेसिकली बताते हैं कि ब्रह्मा की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टियों का हाई लेवल में वर्णन करते हैं। और उसके बाद फिर स्टोरी शुरू होती है, सृष्टि के वर्णन के बाद शुरू होती है, फोकस आता है मनु के ऊपर, जिन्होंने बेसिकली मनुष्य जाति का यहाँ पर अपनी पृथ्वी लोक पर प्रसार किया। इसमें मनु और उनकी पुत्री मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, इनकी जो पुत्री है, इनका विवाह किस तरह से, इनकी पुत्री जिसका नाम देवहूति है, इनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ किस तरह से होता है। तो इसकी स्टोरी शुरू होती है, जिसमें कर्दम जी की तपस्या के बाद में भगवान नारायण कर्दम जी को वरदान देते हैं कि उनको अपनी इच्छा वाली पत्नी जैसी उनको चाहिए, वो किस रूप में मिलेगी और कैसे मिलेगी। इसके लिए कितनी कठोर तपस्या करनी पड़ी, मैं सोच रहा हूँ कर्दम जी को, टू गेट द काइंड ऑफ वाइफ ही वांट्स। उस हिसाब से देखा जाए तो जिन लोगों को उनका मनचाहा वर मिला है इस जन्म में, दे आर वेरी लकी, उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन यहाँ पर बस पिछली बार देवहूति के साथ प्रजापति कर्दम का विवाह बस संपन्न ही हुआ है, और काफ़ी इमोशनल सीन चल रहा था, जिसमें मनु अपनी पुत्री का कन्यादान करते हैं और अपनी पुत्री को विदा कर अपनी राजधानी में वापस चले आते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर शुरू करते हैं। फिर वे मुनिवर कर्दम से पूछकर अपनी उनकी आज्ञा ले रानी के सहित रथ पर सवार हुए, और अपने सेवकों सहित सृष्टि लोक सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी को चले आए। जब ब्रह्माव्रत की प्रजा को यह समाचार मिला कि उनके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्माव्रत की राजधानी के बाहर आई। ब्रह्माव्रत की राजधानी से बाहर आई। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त ब्रह्म ऋषि नगरी मुनि जी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कांपते समय श्री वराह भगवान ने रोम झड़कर गिरे थे। रोम जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर
कांपते समय वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कास, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कास की बड़ी चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस बहिर्मती पुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिपानाशक भवन में प्रवेश किया, जहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातःकाल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मुनि जी उसमें आसक्त न होकर प्रेम पूर्वक हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। वे इच्छानुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतरों को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी जागृति आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्योग पूरे कर दिए। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है, उसके शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्य के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। 23वां अध्याय, कर्दम और देवहूति का विहार। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पिता के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं। उसने काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पति देव को संतुष्ट कर दिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पति देव से भी बढ़कर हैं, इसीलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रतादि का पालन करने से दुर्बल हुई देख देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी में कहा। कर्दम जी बोले, मुनि नंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। अभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं, जो वे तो भगवान श्री हरि के भ्रुकुटी विलास
मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं हैं। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो, अपनी पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होना कठिन है। करदम जी के इस प्रकार कहने से अपने पतिदेव को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवहूति ने कहा, द्विजश्रेष्ठ स्वामिन, मैं यह जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मक माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं। किंतु प्रभो, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हैं उसका आप उपदेश दीजिए और उपटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामिन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम मुनि के अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा, जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खंभों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहाँ तहाँ सब प्रकार की दिव्य सामग्रियाँ रखी हुई थी तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झाड़ियों और पातकाओं से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमरगण मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार की स्तुति और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई शैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहाँ तहाँ दीवारों में की गई शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनी हुई थी। मूंगे की ही देहलियां थी। उसके द्वारों में हीरों के किवाड़ थे तथा इंद्रनील मणि के शंखों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसकी हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे और ऐसा जान पड़ता था मानो विमान की आंखें ही हों तथा उसके रंग बिरंगे चंदोवे और बहुमूल्य सुनहरी बंधनवारों से सजाया गया था। उस विमान में जहाँ तहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ कर अपनी बोली बोल रहे थे। उसमें सुविधानुसार क्रीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक, आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं करदम जी को भी विस्मित सा कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा,
तो सबके आंतरिक भावों को परख रखने वाले करदम जी ने स्वयं ही कहा, भीरू, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचली साड़ी पहने हुई थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटें पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा स्तन कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोर अवस्था की थी और उनके शरीर में कमल की सी गंध आती थी। देवहूति को देखते ही वे सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। विदुर जी, तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवहूति को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। फिर उन्होंने ये बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किए। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है। उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है तथा उन कन्याओं ने बड़े आदर पूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया। क्या वर्णन चल रहा है। उसे सिर से स्नान कराया और स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए तथा उसके गले में हार हुमेल, हाथों में कंकण और पैरों में छमछमाते हुए सोने के पायजेब सुशोभित हैं। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जटित करधनी से बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुंकुमादि मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। उसका मुख सुंदर दंतावली, मनोहर भौहें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्ष, सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पति देव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहीं पाया जहां प्रजापति करदम जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्र स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख और इसे उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजयी विदुर, जब करदम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्ण शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर वृक्ष स्थल चोली से ढका हुआ है और हजारों विद्याधारियां उनकी सेवा में लगी हुई हैं तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय उनकी प्रिया के प्रति अनुरोक्त होने पर भी करदम जी की महिमा मन और इंद्रिय पर प्रभुता कम नहीं हुई। विद्याधारियां उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए वे विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान
मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। वे घाटियां 8 लोकपालों की विहार भूमि हैं। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती हैं तथा श्री गंगा जी के स्वर्ग लोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधारियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। इसी प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभ्रद और चैत्ररथ आदि अनेकों देवोत्थानों तथा मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कर्दम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भवभयहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी यह सारा भूमंडल जो द्वीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्यमय प्रतीत होता है, अपनी प्रिया को देखकर अपने आश्रम को लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बहुत सुंदर शैया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी न जान पड़ा। इस प्रकार उस कामासक्त दंपत्ति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी कर्दम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्र चित्र से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर्य स्थापित किया। इससे देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। वे सभी सर्वांग सुंदरी थी और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उनके पतिदेव सन्यासाश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी से कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नख मणिमंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवहूति ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभय दान और दीजिए। ब्राह्मण, इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन के चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश
असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धार्मिक धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य का उत्पन्न होता है और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते ही मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई, जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। 24वां अध्याय। श्री कपिल देव जी का जन्म। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, उत्तम गुणों से सुशोभित मुनि कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कही, तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उनसे कहा। कर्दम जी बोले, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद न करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्रीहरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ावेंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के वीर्य का आश्रय ले उनके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठों में से अग्नि। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया। जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। शत्रुदमन विदुर जी स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया कि साक्षात पर ब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्वमय अंश से अवतीर्ण हुए हैं। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दम जी से इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा ऐसा कहकर आदरपूर्वक उनके आदेशों को स्वीकार करें। बेटा, तुम सभ्य हो। तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंश द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेंगी। अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुने, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि है, उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। फिर देवहूति से बोले, राजकुमारी, सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित
चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैटभासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। ये अविद्या जनित मोह की ग्रंथि को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। ये सिद्धगणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादि को साथ ले हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी ने उनके आज्ञा अनुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को अनसुया, अत्रि को श्रद्धा, अंगीरा को और हविर्भू पुलत्स्य को समर्पित किया। पुलह को उसने अनुरूप गति नामक कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की। ये वशिष्ठ जी फिर से आ गए और इनकी वाइफ का नाम अरुंधति या दिति था। अर्थवा ऋषि को शांति नामक कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। विदुर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवाधिदेव श्री हरि ने ही अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, अहो, आपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्रीहरि हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विस्तार न कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। भगवान, आप प्राकृत रूप से रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं, वे ही आपके योग्य हैं तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं, वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री इन छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप पर ब्रह्म हैं। सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध, अहंकार, समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इन सब से परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। प्रभो, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था
कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनि के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। इसे फिर से प्रवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है, ऐसा जानो। मुने, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीव के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अतः तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद मोक्ष प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएगी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नतापूर्वक वन को चले गए। वहाँ अहिंसामय संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गए तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरने लगे। जो कार्य कारण से अतीत है, सत्वादि गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है और अनन्य भक्तों से ही प्रत्यक्ष होता है, उस परब्रह्म में उन्होंने अपना मन लगा दिया। वे अहंकार, ममता और सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूटकर समदर्शी भेद दृष्टि से रहित हो सब में अपने आत्मा को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। उस समय धीर करदम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ने लगे। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्मस्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। 25वां अध्याय, देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं, वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं। अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी कहते हैं, मुने, आपकी ही भांति जब विदुर ने भी यह आत्मज्ञान विषय प्रश्न किया तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता की का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरत होकर आसन पर विराजमान थे। उसी समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा। देवहूति बोली, भूमन प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों के विषय लालसा से मैं अब बहुत उब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं।
तथा अज्ञानांधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदय हुए हैं। देव, इन देह गेह आदि में जो मेरेपन का दुराग्रह होता है, अब वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतः अब आप मेरे इस मोह को दूर कीजिए। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर आत्मज्ञ सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद से इस प्रकार कहने लगे। भगवान कपिल ने कहा, माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के आंतरिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। साध्वी, सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था, वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर भी वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। जिस समय यह मन में मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम, लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह दुख सुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तब जीव अपने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे, एकमात्र, अद्वितीय, भेद रहित, स्वयं प्रकाश, सूक्ष्म, अखंड और उदासीन, सुख दुख शून्य देखता है और प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अछेद्य बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले, शांत, सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रह के मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। साध्वी, ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त की हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने वाले मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रधान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्दादि विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझे अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। देवहूति ने कहा, भगवान, आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरे जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहज ही आपके निर्वाण प्रद को प्राप्त कर सकूं। निर्वाण स्वरूप प्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को बेधने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं। हरे, यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी,
जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदयों में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान ने कहा, माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाले कर्मेंद्रियां एवं ज्ञानेंद्रियां दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो सत्व मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक ही प्रवृत्ति है, वही भगवान का अहेतु की भक्ति है। यह मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठ रानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त, जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एक ही भाव सायुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। वे साधुजन अरुण नयन एवं मनोहर मुखारविंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं। दर्शनीय अंग प्रत्यंग, उदार हास विलास, मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती हैं। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्यादि लोगों की भोग संपत्ति, भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा बैकुंठ लोक की भवदीय ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाम में पहुंचने पर उन्हें वे सब विभूतियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, सुहृद और इष्ट देव हूँ। वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांति में बैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और न उन्हें मेरा कालचक्र ही ग्रस सकता है। माता जी, जो लोग इहलोक, परलोक और इन दोनों लोकों के साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को तथा शरीर से संबंध accidental, शरीर से Turn off the Bluetooth. No, turn off the Bluetooth. That Bluetooth button. The Bluetooth button right in front where it's showing blue. Yeah. माता जी, जो लोग इहलोक परलोक और इन दोनों लोकों के साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन, पशु एवं ग्रह आदि पदार्थ हैं, उन सबको और अनन्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से यह वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलाती है तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। योगी जन ज्ञान वैराग्य योग भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त कर लेने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उनका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। 26वां अध्याय महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोह का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है। Can you read that again? Line. आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि, निर्गुण, प्रकृति से परे,
अंतःकरण में स्फुरित होने वाला वह स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास रूपी पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। लीला परायण प्रकृति अपने सत्वादी गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगता है। इस कर्तृत्वाभिमान से ही कर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन और परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रियें तथा कर्ता रूप इंद्रियाधीष्ठार्थ देवताओं में पुरुष को जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है उस पुरुष को सुख दुख को भोगने का कारण मानते हैं। देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं और जो इसके कारण हैं, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, इन 24 तत्वों को समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्र माने गए हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक्, पाणि, पाद, उपस्थ और पायु, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के रूप से एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इसके सिवा जो काल है वो 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार कारिणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देहादि में आत्मत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त हैं, वे भगवान ही 25वें तत्व हैं। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्ट वश शोक को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में चिच्छक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, जो उससे तेजोमय महतत्व उत्पन्न हुआ। लय विक्षेप आदि रहित तथा जगत के अंकुरूप इस महतत्व में अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। जो सत्व गुणमय, स्वच्छ, शांत और भगवान की उपलब्धि का संतान रूप चित्त है, वही महतत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन है, जिसे अध्यात्म में चित्त कहते हैं, उसी को आधिभूत में महतत्व कहा जाता है। चित्त में अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ और उपास्य देव वासुदेव हैं। इसी प्रकार अहंकार में अधिष्ठाता रुद्र और उपास्य देव संकर्षण है। बुद्धि में अधिष्ठाता ब्रह्मा और उपास्य देव प्रद्युम्न है तथा मन में अधिष्ठाता चंद्रमा और उपास्य देव अनिरुद्ध हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल
अपनी स्वाभाविक फेन तरंगादि रहित अवस्था में अत्यंत स्वच्छ, विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक ही अवस्था की दृष्टि से स्वच्छत्व, अविकारित्व और शांतत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। तदंतर भगवान की वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महतत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह वैकारिक, तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। उसी से क्रमशः मन, इंद्रियों और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इस भूत, इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहर्ष सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कृतत्व, इंद्रिय रूप से कणत्व और पंचभूत से कार्यत्व लक्षण है, और सत्वादि गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण हैं। उपर्युक्त 3 प्रकार के अहंकार में से वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन हुआ, जिससे संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह मन तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन शरतकालीन नील कमल के सामने श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी की शनैः शनैः मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। साध्वी फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के कार्य हैं। वृत्तियों के भय से संशय, विपर्य, विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण हैं। ये बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य है। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय 2 भेद हैं। इनमें कर्म प्राण की शक्ति और ज्ञान बुद्धि की। भगवान की चेतन शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तन्मात्र का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तन्मात्र से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली श्रोणेन्द्रियां उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश में का सूक्ष्म होना विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण हैं। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रियां और मन का आश्रय होना, यह आकाश के वृत्ति कार्य रूप लक्षण है। फिर शब्द तन्मात्र के कार्य आकाश में काली गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्र हुआ और उससे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण कराने वाली त्वगिंद्रियां त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म होना, ये सब स्पर्श के लक्षण हैं। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृण आदि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुंचना, गंध आदि युक्त द्रव्य को घ्राणादि इंद्रियों के पास तथा शब्द को श्रोणेन्द्रियों के समीप ले जाना और समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के लक्षण हैं। तदंतर दैव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन्मात्र हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाले नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। साध्वी वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिणामान आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन्मात्र की वृत्तियां हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान करना, ये तेज की वृत्तियां हैं। फिर दैव की प्रेरणा से रूप तन्मात्रमय तेज के विकृत होने पर उससे रस तन्मात्र हुआ और उसे जल तथा उसको ग्रहण कराने वाली रसनेन्द्रियां जिह्वा उत्पन्न हुई। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना और कूप आदि में से निकाल लिए जाने पर वहाँ बार बार पुनः प्रकट होना, यह जल की वृत्तियाँ हैं। इसके पश्चात
दैव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तन मात्र हुआ और उससे पृथ्वी और गंध को ग्रहण कराने वाली ज्ञानेंद्रियां प्रकट हुई। गंध एक ही है, तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों की न्यूनाधिकता से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल, खट्टा आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिमादि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की उपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना, घटाकाश मठाकाश आदि भेदों को सिद्ध करना तथा परिणाम विशेष रूप से संपूर्ण प्राणियों के स्त्रीत्व पुरुषत्व आदि गुणों का प्रकट होना, ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण है। आकाश का विशेष गुण जिसका विषय है वह श्रोणेन्द्रिय है। वायु का विशेष गुण स्पर्श जिनका विषय है वह त्वगिंद्रिय है। तेज का विशेष रूप गुण जिनका विषय है वह नेत्रेंद्रिय है। जल का विशेष गुण जिसका विषय है वह रसनेन्द्रिय है। और पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है उसे ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द स्पर्श रूप रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब महतत्व अहंकार और पंचभूत ये 7 तत्व परस्पर मिल न सके, पृथक पृथक ही रह जाएं, जब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल, अदृष्ट और सत्वादि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया, फिर परमात्मा के प्रवेश से शुद्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड ने इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। उस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार है। यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महतत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सब के बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। कारणमय जल में स्थित उस तेजोमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे वाक इंद्रियां और अनंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छिद्र नथुने प्रकट हुए, उनसे प्राण सहित ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए, उनमें चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई और उसके अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उससे उनकी इंद्रिय श्रोत और उसके अभिमानी दिग् देवता प्रकट हुए। उसके बाद उस विराट पुरुष की त्वचा उत्पन्न हुई, उससे रोम, मूछ, दाढ़ी और सिर के बाल प्रकट हुए और उसके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियां, अन्न आदि उत्पन्न हुई। उसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ, उससे वीर्य और वीर्य के बाद लिंग का अभिमानी आपो देव जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे आपन वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी लोगों को भयभीत करने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। तदंतर हाथ प्रकट हुए, उनसे बल और बल के बाद हस्तेंद्रिय का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उससे गति गमन की क्रिया और फिर पादेंद्रिय का अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार जब विराट पुरुष की नाड़ियां प्रकट हुईं तो उसमें रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियां हुईं। फिर उससे उदर पेट प्रकट हुआ, उससे क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति हुई और फिर उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन का प्राकट्य हुआ। मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ। फिर हृदय से ही बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ। तत्पश्चात अहंकार और उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता प्रकट हुआ। उसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ हुए तो उसे उठाने के लिए क्रमशः फिर अपनी अपनी उत्पत्ति स्थान में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु इससे विराट पुरुष न उठा।
वायु ने ज्ञानेंद्रिय के सहित नासा छिद्रों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। सूर्य ने चक्षु के साथ सहित नेत्रों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। दिशाओं ने श्रवणेंद्रियों के सहित कानों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। जल ने वीर्य के साथ लिंग में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, परंतु इससे भी विराट पुरुष न उठा। विष्णु ने गति के साथ सहित चरणों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। नदियों ने रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। समुद्र ने क्षुधा पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। तो किससे उठा वो? क्षेत्रज्ञ। किससे उठे भगवान विराट पुरुष? क्षेत्रज्ञ। जब चित्त में क्या होता है क्षेत्रज्ञ? चलो कोई बात, हो गया शायद 2 मिनट में। यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है।